शरिया के कानून में कैसे काम करती है ब्लड मनी, जिससे बच सकती है निमिषा प्रिया की जान। केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया को अपने बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की हत्या का दोषी पाया गया है। यमन की अदालत ने उनको इस मामले में साल 2018 में मौत की सज़ा सुनाई थी। निमिषा को आज यानी 16 जुलाई को फांसी की सज़ा दी जानी थी, लेकिन फिलहाल उसे टाल दिया गया है। यमन के राष्ट्रपति रसद अल अलीमी ने इसी साल जनवरी में उनकी सज़ा को मंजूरी दी थी। भारत सरकार उनको बचाने के पूरे प्रयास कर रही है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि यमन में मौत की सज़ा काट रही निमिषा प्रिया को बचाने के लिए ब्लड मनी ही एकमात्र रास्ता है। कई इस्लामी देशों में प्रचलित शरिया कानून के तहत इस तरह के पेमेंट की अनुमति है। चलिए जाने कि ये काम कैसे करता है। शरिया कानून में कैसे काम करता है ब्लड मनी। शरिया कानून में बदला लेने की भावना के नाम से शरिया लॉ पावर पर आधारित करता है, जिसका अर्थ होता है मौत के बदले में मौत की सज़ा। हत्या के मामले में इसका मतलब है कि पीड़ित के परिजन अपराधी के लिए सज़ा के रूप में मौत की मांग कर सकते हैं। इस्लामी शरिया कानून में ब्लड मनी को भी दिया जाता है, जैसे कि हत्या या फिर किसी भी अन्य गंभीर आरोप में अपराधी को पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा या मुआवजा दिया जाए। शरिया कानून की माने तो हत्या दो तरह से होती है। एक होती है जानबूझकर की गई हत्या, दूसरी होती है गलती से हत्या। शरिया कानून के अनुसार जानबूझकर की गई हत्या के मामले में तो उसकी सज़ा मौत या फिर अपराध किसी तरीके से किया गया हो, उसके अनुसार जो भी सज़ा होगी वो लागू होती है। अगर हत्या गलती से होती है तो फिर आयत 4.92 के अनुसार सज़ा फिरौती यानी ब्लड मनी है। लेकिन अगर जो शख्स मर गया है उसके वारिस अपनी मर्जी से सज़ा को माफ़ कर देते हैं तो उसको ऐसा करने की इजाज़त है। ऐसे मामले में हत्यारे को फ़र्ज बनता है कि वे तय की गई रकम का पालन करे और उचित तरीके से अदा करे। विद्वानों की माने तो इसके पीछे का विचार क्षमा को बढ़ावा देना और पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ण न्याय देना होता है। इससे पहले कब काम आया था ब्लड मनी? इससे पहले एक अपराधी पर मौत का मामला हटा दिया गया था, लेकिन दिया के भुगतान के बाद उसे जेल में रखा गया है। ऐसा एक उदाहरण केवल अब्दुल रहीम के मामला में है। उसने अपने एम्प्लॉयर के बेटे की मृत्यु के कारण सऊदी अरब में दोषी पाया गया था। रहीम को पीड़ित परिवार ने एक भारी रकम अदा करने के बाद माफ़ी दे दी थी। हालांकि इसके बाद भी उसका मामला बंद नहीं किया गया था। उसे 20 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। हालांकि वो इससे पहले भी इस मामले में जेल रह चुका था, तो उसके समय को ध्यान रखा जाए। यह अपराध 2016 में हुआ था और 2018 में उसे माफ़ी मिली थी। इसके बाद भी अगले साल ही उसे रिलीज़ किया गया था।